Okay. Good morning, students. I am Rajendra Kumar Nirala from St. Francis High School, and I am going to teach class 3rd, lesson 5. This is the story of St. Francis and the wolf. St. Francis was the son of a rich merchant. He lived in Assisi, Italy. Francis was a kind of person. Francis was a kind person. He looked after the sick and helped the poor people. संत फ्रांसिस एक अमीर व्यापारी के पुत्र थे। वह असीसी इटली में रहा करते थे। फ्रांसिस एक दयालु पर्सन था, दयालु व्यक्ति थे और वह बीमारों और की देखभाल करते थे और गरीबों की भी सहायता किया करते थे। वन डे संत फ्रांसिस was passing through a village called Gubbio. There was a savage wolf living near it. It would kill the hens and the ducks and the sheep of the villagers. All the people of the village were very frightened of it. Once the wolf attacked two men in the village. The villagers wanted to kill it, but the wolf escaped every time. एक दिन संत फ्रांसिस गुबियो नामक गांव से होकर गुजर रहे थे। गुबियो नाम के गांव से गुजर रहे थे तो उसके निकट एक जंगली भेड़िया रहा करता था। इसने मुर्गियों, बतखों और गांव के भेड़ों को यानी ग्रामीणों के मुर्गियों, बतखों और भेड़ों को मारकर खा चुका था। ऑल द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के सभी लोग इससे बहुत डरते थे। एक बार उल्फ ने गांव के दो आदमियों पर आक्रमण किया। द विलेजर्स वांटेड टू किल इट, ग्रामीण लोग इसे जान से मारना चाहते थे, लेकिन यह प्रत्येक बार बचकर निकल जाया करता था, प्रत्येक बार बच जाता था और भाग जाया करता था। द विलेजर रैन टू संत फ्रांसिस एंड सेड, ब्रदर प्लीज हेल्प अस, दिस विकेड वुल्फ इज ट्रबलिंग अस अ लॉट। गांव के लोग संत फ्रांसिस के पास दौड़ते हुए गए और उनसे कहा, भाई कृपया कर मेरी मदद करें, यह दुष्ट भेड़िया हम लोगों को बहुत परेशानी में डाल रहा है, हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है। संत फ्रांसिस सेड, गुड पीपल डोंट बी अफ्रेड, आई डू समथिंग टू हेल्प यू। संत फ्रांसिस ने उन लोगों से कहा, अच्छे लोग, सज्जन लोग, डरे मत, डरने की जरूरत नहीं है। आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू, मैं आपकी सहायता के लिए अवश्य कुछ करूँगा। Then the Sant went into the forest near the village. He went alone. He did not take a knife, an axe or a stick with him. तब संत गांव के निकट के जंगल में चले गए। वह अकेले गए और उन्होंने अपने पास न चाकू, न कोई कुल्हाड़ी और न कोई लाठी अपने साथ ले रखा था। It means to say that he had no fear of the wolf. He was a brave person and a helping person. He found the wolf in a cave. He spoke lovingly to it, brother wolf, you have done many wrong and cruel actions. You have troubled the villagers of Gubbio for a long time. तब उन्होंने वह एक भेड़िए के गुफा के पास पहुंच गए और उससे प्यार से बोले, भाई भेड़िए, तुमने बहुत गलत काम किया है, बहुत सारे गलत काम किए हैं और निर्दयतापूर्वक कार्य भी किए हैं। तुमने ग्रामीण लोगों, गुबियो गांव के ग्रामीणों को बहुत कष्ट पहुंचाया है, बहुत लंबे समय से कष्ट पहुंचाते रहे हो। यू हैव किल्ड देयर हेन्स, डक्स एंड शीप, तुमने उनके मुर्गियों, बतखों और भेड़ियों को जान से मार डाले हो। यू हैव इवन अटैक द पीपल देयर, तुमने यहाँ तक कि वहाँ के लोगों पर भी आक्रमण किया है। इट इज़ बैड
you to do so. यह तुम्हारे लिए करना बहुत ही बुरी बात है. I know that hunger has made you do all these wrong actions. मैं जानता हूँ कि भूख ने तुम्हें ऐसा इन सभी गलत कार्यों को करने के लिए विवश किया है. If I ask the villagers to give you some food every day, will you stop attacking them and killing their animals? तब संत ने भेड़िए से कहा कि यदि मैं गांव वालों को तुम्हें प्रतिदिन भोजन देने के लिए कहूँ तो क्या तुम उन पर आक्रमण करना रोक दोगे और उनकी जानवरों को मारना रोक दोगे? The wolf looked at Saint Francis. It lifted a paw and put it in the Saint's hand. The Saint held it. Then he put it gently on the ground and patted it on its head. Then Saint Francis walked down from the forest to the village. The wolf walked slowly behind him. भेड़िया संत फ्रांसिस की ओर देखा, गौर से देखा. इसने अपने पंजे उठाए और संत फ्रांसिस के हाथों में रख दिया. संत फ्रांसिस ने इसे पकड़ लिया. देन ही पुट, तब उसने जो है धीरे से जमीन पर रखा और पैटेड इट ऑन इट्स हेड, और इन्होंने अपने सर सहलाए, इनके सर सहलाए. द संत फ्रांसिस वॉक, और संत फ्रांसिस जो है गांव की ओर जंगल से चल दिए. पीछे पीछे भेड़िया भी चला आ रहा था. When the villagers saw them, they were frightened and ran away. जब गांव वालों ने उन लोगों को आते देखा तो वे लोग डर गए और भाग गए. संत फ्रांसिस कॉल्ड आउट टू देम, डोंट रन अवे, डोंट बी अफ्रेड. संत फ्रांसिस ने उन लोगों को बुलाया, कहा कि भागो मत, डरो मत, भयभीत मत हो. नाउ ब्रदर वुल्फ विल नॉट ट्रबल यू अगेन. अब भाई भेड़िया तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कष्ट नहीं पहुंचाएगा. इफ यू गिव हिम समथिंग टू ईट एवरी डे ही विल नेवर अटैक यू. यदि तुम लोग प्रतिदिन इसे कुछ खाने के लिए दे दो तो वह तुम लोगों पर कभी आक्रमण नहीं करेगा. ही विल नेवर किल योर एनिमल्स. यह तुम्हारे जानवरों को भी नहीं मारेगा. When they heard the calm words of Saint Francis, the village people were not frightened anymore. They came out of their houses. The terrible wolf had become Brother Wolf. He lived in the village for a long time. Everybody loved him and played with him. They gave him food every day. The wolf was very happy. जब उन लोगों ने संत फ्रांसिस के सुकून पहुंचाने वाले शब्दों को सुना तो गांव वाले लोग तनिक भी नहीं डरे. वे अपने अपने घरों से बाहर निकल आए. भयानक भेड़िया अब भाई भेड़िया बन चुका था. अब वह ही लिव्ड इन द विलेज, वह गांव में लंबे समय तक रहा. प्रत्येक लोग उसे चाहते थे और उसके साथ खेलते भी थे. दे गेव हिम फूड एवरी डे. वे लोग प्रतिदिन उसे भोजन दिया करते थे. उल्फ भी बहुत खुश था, यानी भेड़िया भी बहुत खुश था. यानी भेड़िए से न तो अब आदमी को डर लगता था, न आदमी से भेड़िए को डर लगा करता था. सब लोगों में दोस्ती हो गई थी. संत फ्रांसिस हैड चेंज्ड द सेवेज वुल्फ इनटू अ काइंड एनिमल्स बाय शोइंग हिम लव एंड काइंडनेस. संत फ्रांसिस ने जंगली भेड़िए को एक दयावान जानवर के रूप में अपनी दया और प्रेम दिखा करके बदल चुके थे. यानी भेड़िया जो है अब बिल्कुल बदल गया था. वह आदमियों की तरह एक दूसरे के साथ रहा करता था. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स अ लॉट.